प्रेम राही को फिर से मना लेता है और दोनों के बीच फिर से प्यार उमड़ उठता है, जिसके बाद राही ये डिसाइड करती है सबके सामने कि वो कंपटीशन से बैक आउट नहीं करेगी और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेगी। साथ ही अब पूरी जोश के साथ तैयारी करेगी, क्योंकि प्रेम और आप सब लोग मेरे साथ हैं। ये बात सुनकर प्रेम और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मोटिबा थोड़ी नाराज होती है और गौतम तीखे अंदाज में राही को छेड़ता है। इतने में ही वहां पराग आ जाता है और उसके हाथ में बॉक्स देखकर ख्याति पूछती है, ये क्या है? तभी पराग कहता है, ये बप्पा का प्रसाद है। बस इतना सुनते ही ख्याति वो प्रसाद राही को खाने के लिए दे देती है। राही बोलती है, इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। और ठीक इसी वक्त अनुपमा भी अपने घर पर यही प्रसाद खा रही होती है और दोनों खाते वक्त गणपति बप्पा मोरया कहते हुए खा लेती हैं। अगले दिन सुबह डांस रानी की टीम अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रही होती है। जसप्रीत रीटा की सास से पूछती है, आपने इतना सामान क्यों पैक किया है? हम तो होटल में रुकेंगे। रीटा की सास बताती है, रीटा अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरेंगी, इसलिए खाली हाथ नहीं जा सकती। जसप्रीत कहती है, रीटा हमारे साथ होटल में ही रुकेगी, लेकिन रीटा की सास मानने को तैयार नहीं होती और कहती हैं, ऐसा हुआ तो रिश्तेदार बुरा मानेंगे, उनकी बेइज्जती होगी। लेकिन अंत में भारतीय और जसप्रीत मिलकर रीटा की सास को मना ही लेती हैं। उनकी जिद के आगे सास को झुकना पड़ता है। इसके बाद सरिता का पति उसे हिम्मत देता है। वो कहता है, सरिता, तुम्हें घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपने डांस पर फोकस करो। ये देखकर सभी हैरान होती हैं और खुश होती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता। सभी अनुपमा का इंतजार कर रही होती हैं। भारती और जसप्रीत उसे ढूंढती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने बीते कल में खोई हुई होती है। उसे आर्यन की मौत का सारा तमाशा याद आता है। उसके कानों में राही का गुस्सा गूंजने लगता है। इसी बीच जसप्रीत और भारती आकर अनुपमा को चलने के लिए कहती हैं। अनुपमा इमोशनल होकर कहती है, जब मैं अहमदाबाद से निकली थी तब मुझे होश ही नहीं था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से अहमदाबाद जाऊंगी। इस शहर ने मुझे सिर्फ दर्द दिया है। भारती कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनुपमा सहमत होती है और कहती है, शायद भगवान की यही मर्जी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं अपने डांस पर इसका कोई असर नहीं होने दूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जसप्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि सबको उस पर पूरा विश्वास है। आप हमारी लीडर हैं। अनुपमा शंख बजाती है और भगवान का आशीर्वाद लेती है। दूसरी तरफ प्रार्थना और अंश हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं। प्रार्थना कहती है, अब मेरी जिंदगी से असली लड़ाई बाकी है। तभी गौतम वहां आता है और गुस्से में प्रार्थना से कहता है, मुझे डिवोर्स देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंश गौतम को धक्का देता है। अंश और गौतम के बीच झगड़ा हो जाता है। गौतम सबके सामने भीड़ इकट्ठा करके चिल्लाता है, प्रार्थना ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज कर रही है, देखो इसकी हरकतें। अंश उससे भिड़ जाता है। गौतम अंश को धमकी देता है कि वो प्रार्थना की इमेज को बर्बाद कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। अंश गौतम को और जोर से धक्का देता है। गौतम वापस आकर उसे धमकी देता है, अब मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तू देखता रह जाएगा। वो प्रार्थना से कहता है, मेरे अगले वार के लिए तैयार रहना, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। ये कहकर गौतम वहां से चला जाता है। वहां पर खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी अंश सबको जाने के लिए कहता है। अंश प्रार्थना को ऑफर देता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, ताकि सबकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए और कोई कुछ न कह सके। प्रार्थना हैरान रह जाती है। उसके लिए ये एक बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ अनुपमा अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और सभी पूरे जोश में अहमदाबाद के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ राही और प्रेम एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताते हैं। उनके चेहरों पर खुशी है। मोटिबा उन्हें देखकर खुश होती है। माही सोचती हैं, अच्छा हुआ गौतम आसपास नहीं है, वरना मुझे परेशान करता। इसी बीच राही पराग से पूछती है, क्या आप मुंबई गए थे? सभी हैरान हो जाते हैं। पराग बहाना बना देता है, लेकिन प्रेम को उसकी बातों पर शक होने लगता है। उसे लगता है पराग कुछ छुपा रहा है। इसी बीच ताल से ताल कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर राही से मिलने आते हैं। राही सबको उनसे मिलवाती है। इसी बीच प्रेम उनसे पूछता है कि उन्होंने राही और अनुपमा की जानकारी बिना इजाजत के कैसे लीक कर दी। वो प्रेम से माफी मांगता है और बहाना बनाकर बात को संभाल लेता है। पराग प्रेम से कहता है, अब तो सबको पता चल गया है, अब जब बेटी अपनी माँ को हराएगी तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे और हमारी इज्जत बढ़ेगी। इसके बाद वो आदमी राही को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि डांस रानी की टीम बहुत मजबूत है, इसलिए राही को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें हल्के में मत लेना।
राही उसे साफ कहती है कि ये बात आप डांस रानी को जाकर समझाइए, मुझे नहीं। इसके बाद ख्याति ताना मारती है कि अनुपमा सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है, सबको अपनी तरफ कर रही है। माही कहती है कि ऐसा हो सकता है कि अनुपमा ने खुद ही जानबूझकर ये बात सबको बताई हो, सब उसका प्लान हो। तभी मोटीबा सबको कहती है कि मंदिर जाने की तैयारी करें, क्योंकि उन्होंने राही के लिए पूजा का आयोजन किया है। पराग खुश होता है। दूसरी तरफ बाबूजी और किंजल अनुपमा के वेलकम की तैयारी कर रहे होते हैं। तोशु अपने लालच भरे प्लान उनको बताता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पाखी लीला से कहती हैं अनुपमा को वापस नहीं आना चाहिए, वरना राही और उसका खुद का करियर खतरे में पड़ जाएगा। लीला ये सुनकर हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग परेशान होता है। तभी प्रेम उससे पूछता है, क्या आप मम्मी को धमकाने गए थे? पराग हैरान हो जाता है और सच एक्सेप्ट कर लेता है। प्रेम कारण पूछता है तो पराग कहता है, मैं अपनी बेटी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसे हारते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि अनुपमा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तभी प्रेम हैरान होकर पूछता है, क्या आप मम्मी को पैसे ऑफर करने गए थे? पराग हाँ कहता है। प्रेम कहता है, आप एक माँ को खरीदने गए थे? आप भी कमाल के बिजनेसमैन हैं। क्या आपको राही पर भरोसा नहीं है? पराग कहता है, मुझे भरोसा है, लेकिन मैं उस औरत के जीतने के चांसेस कम करना चाहता था, मैं उससे हारना नहीं चाहता था। प्रेम कहता है, अगर राही को पता चल गया तो क्या होगा? वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। पराग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। प्रेम कहता है, उम्मीद है ऐसा ना हो, वरना एक बाप अपनी बेटी की नजरों में गिर जाएगा। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ गौतम गुस्से में सोचता है कि मैं प्रार्थना और अंश को नहीं छोड़ूंगा और न ही कोठारी एम्पायर को अपने हाथ से जाने दूंगा। ये सब उस अनुपमा की वजह से हुआ, वरना प्रार्थना कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। वो बेहद गुस्सा होता है और कहता है, अनुपमा का अहमदाबाद में ऐसा स्वागत करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे, उसे अपनी औकात पता चलेगी। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम अहमदाबाद पहुंचती है और बेहद खुश होती है। अनुपमा अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान है। सभी अपनी टीम के पोस्टर को देखकर बेहद खुश होती हैं। अनुपमा का मन बेचैन होता है। उसे अतीत की यादें परेशान कर रही होती हैं। इसी बीच उसे मंदिर दिखाई देता है और अचानक एक चुन्नी उड़कर उसके पास आती है। अनुपमा मंदिर में दर्शन करने का फैसला करती है और सबसे कहती है, दर्शन करके चलते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। सभी सहमत होते हैं। वही मंदिर में राही और प्रेम हवन कर रहे होते हैं। ख्याति अनुपमा की हार के लिए प्रार्थना करती है, अनुपमा हार जाए। मोटीबा घर में सुख शांति की प्रार्थना करती है। प्रेम प्रार्थना करता है कि इस कंपटीशन में रिश्ते नहीं हारने चाहिए, माँ बेटी के बीच की दूरी न बढ़े। राही प्रार्थना करती है कि मुझे अपनी माँ के साए से बाहर निकलना है, मेरी इसमें मदद कीजिए। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ वहां आ रही होती है। इधर प्रेम और राही हवन की विधि कर रहे होते हैं। सभी भगवान को हाथ जोड़ते हैं। अनुपमा और जसप्रीत भारती को सहारा देते हुए मंदिर में आ रही होती हैं। इधर पंडित जी हवन पूरा करते हैं और राही को पेड़ पर धागा बांधने के लिए कहते हैं। तभी अनुपमा मंदिर में आती है और अचानक वो गिरने लगती है और उसकी टक्कर राही से हो जाती है। उसके हाथ से चुन्नी उड़कर राही के सिर पर चली जाती है। अनुपमा माफी मांगती है। तभी वो राही को देखती है। राही और अनुपमा एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। उनकी आंखें हैरानी और गुस्से से भरी हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही चुन्नी फेंकते हुए कहती है, मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है, तुम भगवान के घर में तो शांत रहो। राही गुस्से में कहती है, आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं सिर्फ अनुज की बेटी हूँ। अनुपमा कहती है, अनुज तुम्हारे पापा बनने से पहले मेरे पति थे। तुम्हारा पूरा खानदान भी तुम्हारी टीम में हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब फाइनल मुकाबले में मिलेंगे। मुझे लग रहा है अनुपमा अब फुल जोश में है। इस कंपटीशन को लेकर आपको क्या लगता है?